क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो PQ है ये इस लाइन ST का पैरेलल है। सपोज अगर आप ये PQ को देखें, ये PQ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और ST थोड़ा सा ऊपर है। जब आप इसे बराबर में ऐसे आप ड्रॉ कर दोगे तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। यदि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो PQ के भी पैरेलल हो और ST का भी पैरेलल हो। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ऐसे ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और इस लाइन का हमने नाम दे दिया C और यहाँ पर दे दिया D। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको इस लाइन को इस तरह ड्रॉ करना है कि ये CD PQ का भी पैरेलल हो जाए और ये CD ST का भी पैरेलल हो जाए। चूंकि PQ ST का पैरेलल है और यदि CD को आपने PQ के पैरेलल भी ड्रॉ किया तो खुद ब खुद ये लाइन ST का पैरेलल हो जाता है। CD को इस तरह ड्रॉ किया कि ये CD PQ के भी पैरेलल है और ये CD ST का भी पैरेलल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि PQ और ST पैरेलल है तो और ये लाइन ट्रांसवर्सल हो, जैसे अगर मान लीजिए हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया P और इसका नाम Q और फिर हम ऐसे CD ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा लाइन CD है और फिर हमने ये जो ट्रांसवर्सल है इसका नाम हमने ट्रांसवर्सल ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम Q और इसका नाम R। अब चूंकि ये 110 डिग्री है, 110 डिग्री है तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल का सम होता है 180 डिग्री और रीजन लिखेंगे को इंटीरियर या इंटीरियर एंगल का सम। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, PQ पैरेलल CD, सिंस PQ पैरेलल CD और जब PQ पैरेलल CD है इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, CRQ या तो QRC जो नाम दीजिए। तो हम यहाँ पर एंगल QRC लिखा, इन दोनों का सम लिखेंगे तो 180 डिग्री। ज्योमेट्री में रीजन लिखना है इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर PQR का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 110 डिग्री दिया हुआ है तो हमने 110 डिग्री लिखा प्लस एंगल QRC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब QRC को हम इधर ही रहने देंगे, एंगल QRC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 को इधर लाया तो माइनस में आया 110, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा 70 डिग्री। यानी कि आपने QRC ये आपने फाइंड कर लिया जो 70 डिग्री आपने प्राप्त किया। अब यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन में आप यदि यहाँ पर ध्यान देंगे तो सर ये जो ST है ये भी तो CD के पैरेलल है और यदि ST CD का पैरेलल है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ST को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन हमारा ST है और फिर हमने यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ किया, ये लाइन हमारा CD है और चूंकि इस SR को यदि आप ट्रांसवर्सल मानोगे, ये S है और ये R, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल या तो को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि ये 130 दिया हुआ है तो इन दोनों का सम यानी इक्वेशन बनाकर हम ये एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर पुनः आप लिखेंगे सिंस ST पैरेलल CD, CD पैरेलल ST। अब चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तभी हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल RST, इस एंगल का नाम RST है, का नाम RST देंगे और प्लस इस एंगल का नाम दे देते हैं DRS या तो SRD। चूंकि इस एंगल का नॉमिनेशन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप चाहे इधर से नॉमिनेट करो चाहे इधर से, आप दोनों तरीके से सही कर रहे हो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल SRD और इन दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि RST का वैल्यू 130 डिग्री दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर लिखा 130 डिग्री और SRD का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आप यहां पर सिर्फ एंगल SRD ऐसे मेंशन कर देना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर रीजन लिखना है इंटीरियर एंगल। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर हम एंगल SRD को यहीं पर छोड़ दिया 180 डिग्री और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में 130 को लाएंगे तो माइनस 130 डिग्री, इसे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आया 50 डिग्री। यानी कि ये एंगल आपने फाइंड किया तो आया 50 डिग्री। अब चूंकि हमें वैल्यू फाइंड करना है इस x का, यानी कि इस एंगल का नाम है QRS या तो SRQ, इस एंगल को आप नाम दे सकते हो। अब इस लाइन को फाइंड करने के लिए यदि एक CD लाइन है तो हमने पहले ही लाइंस एंड एंगल्स के फर्स्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है कि सर अगर एक लाइंस है तो एक लाइंस के एक सरफेस में 180 डिग्री बनता है यहाँ पर, चाहे यहाँ पर कितनों भी रे हो।
अब इस एंगल को ऐड करोगे, 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 तो इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। सपोज यहां पर हमारा इस तरह दिया हुआ है, ये हमारा लाइन CD है और इस CD में इस तरह ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये हमने 50 डिग्री हासिल किया और ये हमने 70 डिग्री, और चूंकि हमने इसका नाम अभी फिलहाल x दिया तो 70 50 x प्लस 70 प्लस 50 को अगर आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री लिखेंगे और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। अब यहां पर देखिए, इस स्टेप को मैं अब यहां से नहीं यहां से लेके चलता हूं। यहां पर लिखेंगे सिंस CD इज अ लाइन, CD इज अ लाइन, और यदि लाइन है तभी हम लीनियरिटी वाला प्रॉपर्टी को यहां पे आगे एक्शन में ला सकते हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इस एंगल का नाम हमने क्या दिया था, QRC, तो यहां पर लिखोगे एंगल QRC, इस एंगल का नाम SRQ, और इस एंगल का नाम हमने दिया था SRD, तो यहां पर लिखेंगे एंगल SRD, और तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे सर लीनियर पेयर। अब आपको आगे ध्यान देना है कि सर QRC का वैल्यू 70 डिग्री, तो हमने यहां पर 70 डिग्री लिखा, और SRQ का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो सिर्फ x लिखेंगे, और प्लस SRD का वैल्यू 50 डिग्री, तो हमने यहाँ पर 50 डिग्री लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 और 50 को ऐड करोगे तो 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए x को यहीं पे छोड़ो और 180 डिग्री, और लेफ्ट हैंड साइड से जब 120 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में होगा -120 डिग्री, जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू 60 डिग्री आया। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल SRQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें यही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से थम्स अप कर दें। थैंक यू।